नमस्कार बच्चों, मैं चुन्नन कुमारी, प्राध्यापिका जमनीलाल महाविद्यालय हाजीपुर, आज के हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं स्नातक खंड 2 सामान्य एवं अनुपूरक हिंदी की चर्चा करूँगी। आज का शीर्षक है प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गबन। गबन उपन्यास पर चर्चा करने से पहले प्रेमचंद के परिचय प्राप्त करेंगे। तो आइए प्रेमचंद के जीवन और व्यक्तित्व के विषय में जानते हैं। हिंदी के उपन्यास साहित्य में प्रेमचंद का उच्चतम स्थान है। कलम के सच्चे सिपाही और मुक्ति संघर्ष के महान योद्धा उपन्यासकार प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी से 5-6 मील दूर लम्ही नामक गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में काशी में हुई। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। पिता का नाम मुंशी अजायब राय श्रीवास्तव और माता का नाम आनंदी देवी था। खेती उनका मुख्य व्यवसाय था, लेकिन निर्धनता के कारण परिवार का पालन पोषण कठिनाई से होती थी। विवश होकर पिता को डाक खाने में क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी। उनके घर का वातावरण किसानों जैसा एवं जीवन स्तर निम्न मध्य वर्ग का था। इसलिए प्रेमचंद को बाल्यावस्था से ही कृषक जीवन के वातावरण से परिचय प्राप्त हुआ। 5 वर्ष की अवस्था में उनकी शिक्षा आरंभ हुई। उनके पिता को उर्दू के प्रति अत्यधिक रुचि थी, इसलिए प्रेमचंद की शिक्षा उर्दू से प्रारंभ हुई। उर्दू के प्रति अत्यधिक लगाव होने के कारण धीरे धीरे प्रेमचंद इस भाषा पर अधिकार प्राप्त करने लगे। गांव की पाठशाला में उन्हें उर्दू फारसी की प्रारंभिक शिक्षा मिली। जब वे 8 वर्ष के हुए तो लंबी बीमारी के कारण उनकी माता का देहांत हो गया। 13 वर्ष की इस अवस्था तक प्रेमचंद ने उर्दू के कई प्रसिद्ध ग्रंथ पढ़ डाले। वे निर्धन थे, किंतु परिश्रम और ईमानदारी के साथ पैसा अर्जित कर उपन्यास पढ़ते थे। कठिनाइयाँ जितनी बढ़ती गई, उतना ही उनका अध्ययन प्रेम भी बढ़ता गया। 14 वर्ष की अवस्था में उनके पिता का भी देहांत हो गया। स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद अनेक संघर्षों से गुजरते हुए उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की। प्राइमरी स्कूल में अध्यापन शुरू करके धीरे धीरे वे शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर पहुंच गए। राष्ट्रीय आंदोलन और गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और साहित्य की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। लिखने की शुरुआत उर्दू में नवाब राय के नाम से किया। अपनी पहली पत्नी से असंतुष्ट रहने के कारण उन्होंने उसे त्याग दिया। कहा जाता है कि उनकी पहली पत्नी बहुत ही कर्कशा नारी थी। इसी वजह से प्रेमचंद ने उन्हें त्याग दिया एवं बाल विधवा शिवरानी देवी के साथ विवाह किया। शिवरानी देवी बहुत ही विदुषी महिला थी एवं साहित्य की समझ रखने वाली महिला थी। उन्होंने निम्न मध्यवर्गीय जीवन के अभावों, संकटों, परेशानियों से निरंतर जूझते हुए अपने मानवीय एवं सृजनात्मक व्यक्तित्व का निर्माण किया तथा अपने देश और दुनिया के मनुष्यों की मुक्ति के लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया। प्रेमचंद की सबसे पहली कहानी
संसार का अनमोल रत्न है जो 1907 ईस्वी में जवाना में छपी थी। 1910 ईस्वी में उनकी उर्दू में लिखी कहानियों का पहला संकलन सोजे वतन नाम से प्रकाशित हुआ, जो राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण था। राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण होने के कारण यह रचना देशवासियों के हित में था, जिससे भारतीयों में जागरूकता पैदा हो रही थी। इस संग्रह के कारण प्रेमचंद को ब्रिटिश सरकार का कोप का भाजन बनना पड़ा। इस संकलन को ब्रिटिश सरकार ने जब्त करवा दिया। तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत उन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। इसी कारण 1936 ईस्वी में उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद उनके जीवन में नया मोड़ आया। अपने लेखन का माध्यम उन्होंने हिंदी भाषा को बनाया और प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। आगे चलकर यही नाम भारतीय कथा साहित्य में अमर हुआ। कहा जाता है कि उन्हें प्रेमचंद नाम जमाना के संपादक दया नारायण निगम ने दिया था। अंग्रेजी सरकार की धमकियों के बाद ही उन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया था। प्रेमचंद ने 1923 ईस्वी में सरस्वती प्रेस की स्थापना की और 1930 से हंस नामक ऐतिहासिक पत्रिका का संपादन प्रकाशन शुरू किया। वे भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष भी बने। वे अपने समय के सभी प्रगतिशील विचारों के समर्थक थे। उनकी सूक्ष्म दृष्टि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक आदि सभी क्षेत्रों तक व्याप्त थी। उनके साहित्य का अध्ययन करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि वे संकीर्ण सांप्रदायिकता से बहुत ऊपर थे। अंग्रेजी सरकार ने कई बार उनका दमन करना चाहा, किंतु वह कभी भी नतमस्तक नहीं हुए। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के सार्थक रूपों से जोड़ने का काम किया था। उस युग के जीवन, समाज की समस्याओं, पराधीनता, जमींदारों, महाजनों और सरकारी अमलों द्वारा किसानों के शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, सांप्रदायिकता आदि अनगिनत मध्यवर्गीय कुंठाएं, इन सारी परिस्थितियों और समस्याओं को अपने रचनाओं में स्थान दिया है। प्रेमचंद का साहित्य हमारे जातीय और सामाजिक जीवन का दर्पण है। वह हमारे संक्रमणशील समाज के अंतः संघर्षों तथा उसकी जिजीविषा का साक्ष्य भी है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी है। प्रेमचंद के लगभग सभी कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम से 8 भागों में सरस्वती प्रेस बनारस से प्रकाशित हो चुका है। कहानियों में निम्न मध्य वर्ग के अत्यंत सजीव चित्र के अतिरिक्त बुंदेलखंड के वीरतापूर्ण जीवन और ऐतिहासिक घटनाओं का सजीव चित्रण हुआ है। उनमें मानव प्रकृति की मार्मिक अभिव्यक्ति मिलती है। प्रेमचंद के विषय में डॉक्टर रामविलास शर्मा अपनी पुस्तक प्रेमचंद और उनका युग में लिखते हैं कि प्रेमचंद की कहानियाँ केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं लिखी गई, उन सभी में कोई न कोई सुझाव, जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण, किसी समस्या का हल जरूर मिलता है। यह उनकी खूबी है कि सारी बात वो ऐसा चित्र खींचकर कहते हैं कि
कहानी में उपदेशकों का रूखापन नहीं आने पाता। उनके चित्र बड़े ही सजीव होते हैं, मानो घटना आंखों के सामने घट रही हो। आगे वे इसी पुस्तक में लिखते हैं, उनकी शैली की चित्रमयता, भाषा पर असाधारण अधिकार, चरित्र चित्रण का कौशल और हर जगह व्यंग और हास्य ढूंढ लेने की क्षमता उन्हें एक प्रभावशाली कलाकार बनाती है। उनकी सहृदयता और मानव प्रेम उन्हें जनता का प्रिय कलाकार बनाती है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने अनेक उपन्यास एवं वैचारिक निबंध लिखे हैं। गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला आदि अनेक प्रसिद्ध उपन्यास उनके द्वारा लिखी गई है। उपन्यासकार और कहानी लेखक के अतिरिक्त प्रेमचंद नाटककार, निबंधकार, संपादक, जीवनी लेखक और अनुवादक भी थे। उनके नाटकों में संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी है। प्रेमचंद का यथार्थवादी दृष्टिकोण होने के कारण वे जीवन सत्य का अनुसरण करने वाले कलाकार थे। वे देश की मिट्टी से बने हुए थे। युग सत्य का अनुसरण करते हुए सार्वभौम मानवता के वे कट्टर समर्थक थे। प्रेमचंद का अध्ययन करने के पश्चात एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है कि वे परिवार को, जो व्यक्तियों द्वारा निर्मित होता है, जीवन का केंद्र बिंदु मानकर चले। उनके जीवन की परिधि इसी केंद्र बिंदु से निरंतर प्रसार की ओर उन्मुख होती है। अपने जीवन मूल्यों की रक्षा करने के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले इस सर्वकालिक अमर रचनाकार ने अपने उपन्यासों और कहानियों के जरिए एक सुखी, समृद्ध मानवीय विश्व समाज के सपनों को साकार करने के उद्देश्य से ही अपने जीवन और साहित्य दोनों में अनवरत एक योद्धा की भूमिका का निर्वाह किया है। उन्होंने अधीरता और बेचैनी के साथ जीवन के विविध पहलुओं को अपने साहित्य में चित्रित किया है। ये समस्याएं विविध रूप में आज भी हमारे साथ हैं, इसलिए प्रेमचंद आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितना कि अपने युग में। धन्यवाद।